Welcome to the first episode of SBS Stereos podcast. And we'll also make you interact with who's who of industry, जो community है हमारी और strong हो. कार ऑडियो को बहुत प्यार करते हैं, खासकर जो नॉर्थ इंडिया से SPL सेटअप्स और आजकल जो SQ सेटअप्स में मार्केट ग्रो हो रही है उसके बारे में डिस्कशंस होंगी। नो सबसे पहला DSP तुम्हारा कौन सा था यहाँ पे? इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपके पास कुछ बजट है पहली बार में ही बताओ. एंड आई थिंक DSP मार्केट में ऑलरेडी प्राइसेस अब जा रहे हैं। आई थिंक 21-22 भी रीच कर गए होंगे काफ़ी DSPs। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो आती है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जिसकी वजह से हम ये लेके आए हैं. इंटरफेस देख सकते हैं हम इसका. सो दिस इज द इंटरफेस गाइस व्हिच लुक्स अमेजिंग. इनबिल्ट एम्पलीफायर इसी के अंदर. तो आजकल वैसी ऑडियो के कहाँ पहुँच गए हैं प्राइसिंग. मेरे ख्याल से ब्रांड्स ने 6 महीने में 2-3 बार इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द उन चीज़ों में इतना फंस रहे हैं ना कस्टमर्स. सस्ती आइटमों के चक्कर में कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के ले आई जा रहे हैं. बस वो मॉडल बता रहे हैं, उनको कोई गली में चलता हो भी कुछ भी दे दे वो उस चंगुल में भी फंस जाएंगे. आज हम बात करने वाले हैं, ये मैंने जान के किया तो SBS स्टीरियो छुपड़ा. बस देखना होगा तो देख सकता. वो तो है। बाल ठीक है? पता नहीं लग रहा. तुम साउंड कैसे सुनोगे, तुम्हें बाल नहीं बंद दिखते यार. व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू SBS स्टीरियोस. तो ये हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया जहाँ पे मैं और हमारी टीम SBS स्टीरियोस की कोई ना कोई बैठेगा एंड वील आल्सो मेक यू इंटरेक्ट विद द हुज हु ऑफ इंडस्ट्रीज जिन जो हम कर सकते हैं ताकि जो कम्युनिटी है हमारी और स्ट्रॉन्ग हो कार ऑडियो की. गाड़ियों के ऑडियो के बारे में ये पॉडकास्ट होने वाले हैं. वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ SBS स्टीरियोस पॉडकास्ट. तो व्हाट इज़ इट ऑल गोइंग टू बी अबाउट, बताओगे? हमारा जो पॉडकास्ट आज SBS स्टीरियोस पॉडकास्ट किसके बारे में होने वाला है? ये मोस्ट प्रोबेबली कार ऑडियो सेगमेंट एंथुजियास्ट कार ऑडियो को बहुत प्यार करते हैं, खासकर जो नॉर्थ इंडिया से SPL सेटअप्स और आजकल जो SQ सेटअप्स में मार्केट ग्रो हो रही है उसके बारे में डिस्कशंस होंगी। क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे कैसे हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं. जो आने वाले न्यू कस्टमर्स हैं या न्यू कार बायर्स हैं वो कैसे एक अच्छा सिस्टम लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में ताकि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस कर सकें, अच्छा साउंड सिस्टम थ्रू आउट देयर जर्नी. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम हैरी टुडे. हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं. वैसे तो हमारे साथ ही रहते हैं. तो Harry is here and he's most probably in every video you'll see him with me and we'll be discussing car audio जो हम SBS स्टीरियोज में कर रहे हैं. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. क्या तो हम इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं रील्स, बट पॉडकास्ट इज़ मोर अबाउट इन डेप्थ इंसाइट लोगों को मिले. डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. व्हाट इज़ गोइंग ऑन, है ना. तो आज हम बात करने वाले हैं फील आर्ट DSP के बारे में. Feel Art is काफ़ी also like a very good DSP brand, having so much features, having AB class amplifiers rather than the other DSPs which offer D class amplifiers. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे DSPs माने जाते हैं. मोस्ट प्रोबेबली ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं OEM इंटीग्रेशन में. ये बातें हम करें, पहले तो ये बताओ कि अब तक हम सो टू लेट आवर व्यूअर्स नो, सबसे पहला DSP तुम्हारा कौन सा था यहाँ पे? JL ऑडियो का Tweak 88 ट्वीक 88 हमने लगाया था फॉर्च्यूनर में, है ना. सिंगल. देन सेकंड DSP हमारे थे 2 Tweak 88. हाँ, और वो क्यों लगाए थे हमने, रीज़न वो बीइंग भी कि बताओ. क्लाइंट ने ऑलरेडी रिसेंटली स्पेंड किया था एक DSP पे Tweak 88 और अब उनको चैनल्स इंक्रीज़ करने थे. सो रादर देन स्पेंडिंग ऑन अ बिगर DSP वी चूज़ टू स्पेंड ऑन अनदर DSP एंड उनको हमने क्लब भी किया यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल. सो दैट देयर मनी कुड नॉट बी वेस्टेड, यस है ना. ऑफ कोर्स, ख़राब होती क्योंकि नहीं तो एक हम, महीना ही हुआ था, उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और था. उन्होंने अपग्रेड करने के लिए बोल दिया था. इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपके पास कुछ बजट है पहली बार में ही बताओ ताकि हम, हालांकि उन क्लाइंट के साथ ऐसा कुछ नहीं था. ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय एंड बहुत ही अमेजिंग इंसान है वो. यूजली ऐसे होता है कि कई बार बंदे का बजट होता है 1 लाख का, वो बताएगा 50,000 का उसको लेगा, हम उसको कहेंगे नहीं इतना लगाओ, बट हम यूजली पुश नहीं करते हैं. हम उसी 50,000 में जो बेस्ट हो सकता है वो बताते हैं. एनीवेज, आज की बात है DSPs के बारे में. तो DSP पहला तुम्हारा वो था. और ज़्यादातर हम बेसिक सेगमेंट में यूज़ क्या करते हैं, वो करते हैं हम नाकामिची.
नाकामिची है, ओंक्यो है, और भी एक दो ब्रांड्स है जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं, बट मोस्ट सेलिंग नाकामिची है हमारे यहाँ पर। अब हम वी हैव गॉट आवर हैंड्स ऑन फील आर्ट के बारे में हमने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, राइट। सो हमारे सामने पड़ा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास अब लगने वाला है। बहुत ही मुश्किल से हमने एक ऐसा ब्रांड ढूंढा है जो कि बहुत अमेजिंग ब्रांड है। बेसिक सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा बेसिक काम हो रहा था डीएसपीज के साथ, वेदर दे वर लाइक वेरी गुड ब्रांड्स एज वेल, बट दे हैव सपोर्टेड अस बिग टाइम। सो वो भी हम करेंगे, बट फील आर्ट के बारे में आपको क्या ऐसी चीज़ लगती है स्पेशल? DSP 480, ये रहा मेरे भाई, दिस इज द वन ओवर हियर, फील आर्ट आई थिंक 480। जो ये डीएसपी है इसमें अपनी बजट में सबसे ज़्यादा चैनल्स है रादर देन द Okay. अदर So डीएसपीज। it is priced at 18,000, 18,000. मोस्टली ठीक है। जो डीएसपीज 8 चैनल वाले स्टार्ट होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से स्टार्ट होते हैं। ट्रू। एंड आई थिंक डीएसपी मार्केट में ऑलरेडी प्राइजेस अब जा रहे हैं। आई थिंक 21-22 भी रीच कर गए होंगे काफ़ी डीएसपीज के प्राइसिंग। सही है। सो इसमें ऐसा स्पेशल क्या है जिसकी वजह से हम ये इस सेगमेंट में लेके आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द ए बी क्लास एम्पलीफायर, जिससे हम अब यूजुअली कस्टमर्स की क्या डिमांड है, वी डोंट वांट अ एम्पलीफायर, वी डोंट वांट अ प्लग एंड प्ले, बिकॉज वो परफॉर्म नहीं कर पाते एक लेवल के बाद, क्योंकि उनको एक एम्पलीफायर डेडिकेटेड चाहिए ही चाहिए। सो रादर देन चेंजिंग द स्पीकर्स और एनीथिंग फॉर द कार्स विच डजंट हैव एनी एम्पलीफायर, तो उनमें हम डायरेक्टली ये लगा सकते हैं एंड वी कैन गेट अ गुड आउटपुट फ्रॉम द स्टॉक स्पीकर्स। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो आती है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जिसकी वजह से हम ये लेके आए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार गाड़ियों में कुछ लोग कहते हैं कि यार स्पीकर तो बड़े अच्छे बज रहे हैं, लेकिन लाउड वॉल्यूम्स में वो फट रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। या क्लैरिटी मिस आउट कर रहे हैं, या फिर क्लैरिटी हाइज मिस आउट वगैरह कर रहे थोड़े ज़्यादा है। हैं, या वो चीज़ों को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ गोना बी अनदर सेगमेंट जो हम खोलने वाले हैं अपने SBS स्टीरियोज़ में, कि आप गाड़ी लेकर आओ, अगर आपको स्पीकर्स पसंद हैं, उसके ड्राइवर्स पसंद हैं, हम उसके स्टॉक सिस्टम को कम्प्लीटली जो स्टॉक रहेगा उसको ट्यून कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली वो चीज़ compete नहीं कर सकते जो कि एक फुल सिस्टम है। बिल्कुल, वो तो यार किसी में भी नहीं हो सकता, बिकॉज़ अब काफ़ी भाई बोलते हैं प्लग एंड प्ले हमने स्पीकर्स लगवाने, क्या वो वैसा साउंड करेंगे? एक कंप्लीट ऑडियो सोल्यूशन ही होता है, बट ऑब्वियसली लोगों की डिमांड है कि भैया सिस्टम यही रखना है हमने, ठीक है ना, इसी को बेटर कैसे बना सकते हैं, उनके लिए हम ये फील आर्ट का DSP 480 यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अमेजिंग मुझे इसका इंटरफेस भी लगा है। इंटरफेस देख सकते हैं हम इसका? यस फॉर श्योर। So this is the interface guys, which looks amazing. Not now, भाई बीच में ही आ गया। That's the interface. एंड मोर ओवर ये काफ़ी बिग ब्रांड से इंस्पायर्ड है इंटरफेस। अगर हम ध्यान से देखें, ऊपर हम हर एक चैनल का अलग से गेन्स वगैरह सेट कर सकते हैं, एंड चैनल सेलेक्ट करके 8 वी कैन चैनल हो गए सेट द इसमें, EQ। गेन्स हो गया है, क्रॉसओवर हो गए लेफ्ट में, देन ऑन द इन द मिडल वी हैव द इक्वलाइजर। हाउ मेनी? 31 बैंड इक्वलाइजर, जो कि बहुत अमेजिंग ऑप्शन है 31 बैंड में, अच्छी खासी। यूजुअली या तो वो 6 चैनल होगा डीएसपी, या फिर 15 बैंड EQ प्रोवाइड करते हैं ब्रांड्स। ट्रू, वो भी हमने देखा है कि बहुत, जब आपके पास EQ बैंड्स की ऑप्शन नहीं होती, आप बहुत अच्छे से ट्यून उसको नहीं कर पाते, है ना, हम इसमें फ्रीक्वेंसीज। प्रिसाइजली ट्यून कर पाते हैं। यस, बिकॉज उसमें हमें जो क्यू वैल्यूज़ हैं वो बढ़ाकर करना पड़ता है, तो आसपास की सारी फ्रीक्वेंसीज हिल जाती हैं। इसमें बहुत प्रिसाइजली आप ट्यून कर सकते हो। ऑल्सो इसमें और क्या है? इसमें टाइम अलाइनमेंट, टाइम डिले भी है ना, टाइम अलाइनमेंट कर सकते हैं हम इसमें बहुत अच्छे से। एंड मोर ओवर लाइक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर ए बी क्लास एम्पलीफायर है, तो हम इजीली यस, सो अपने दिस सिस्टम इज़ एन को। इनबिल्ट एम्पलीफायर, इसी के अंदर है ना। 18,000 रुपये में आपको इनबिल्ट एम्पलीफायर मिल रहा है। बट मेरा मानना ये है कि 25 से 30 RMS का मेरे ख्याल से इसमें पर चैनल एम्पलीफायर रहने वाला है। वो हम यूज़ करने वाले हैं ट्विटर्स और मिड रेंज के लिए। एंड ऑल्सो लाइक कस्टमर्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, दे नो दैट एक्टिव सिस्टम इज़ वे मोर बेटर देन द पैसिव सिस्टम। और इससे हम ट्विटर्स को ईजिली रन कर सकते हैं एक्टिवली। लाइक जिन गाड़ियों में 2 वे एक्टिव सिस्टम लगे हुए हैं इन द फ्रंट एंड रियर, तो काफ़ी अच्छे से ट्यून कर सकते हैं फ्रंट के 4 विद द फ्रंट 4 चैनल्स ऑफ द ट्विटर्स। एंड अदर देन दिस, आई थिंक द कोएक्सियल्स इन द रियर।
और एक और चीज़ भी तो कर सकते हैं, अगर आपका फ्रंट में, क्या वो हो सकता है फ्रंट में अगर थ्री वे है, क्योंकि ट्विटर और मिड रेंज इसके साथ हो जाएंगे, पिछला कोएक्सियल और अगला मिड बेस 4 चैनल एम्प के साथ हो जाएगा। बट उसके लिए नो आपको कितने चैनल चाहिए? ज़्यादा चैनल चाहिए, 1 2 3 4 5 नॉट 6 देन, वी नीड 7 एटलीस्ट 8 10 10 चैनल्स। चैनल्स, 10 चैनल चाहिए। अदर सो बट हम इसमें फ्रंट कंपोनेंट्स हम एक्टिव कर सकते हैं, 2 वे कंपोनेंट्स। फ्रंट टू वे एक्टिव, रेयर में कोएक्सियल्स एंड द सब, दैट वी कैन और डू। पीछे भी अगर कंपोनेंट्स हैं आपके, उनको भी एक्टिव कर सकते हो? कर नो, सकते हो? नहीं कर सकते, उसके लिए फिर अगेन हमें चैनल्स मिसिंग है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, हाँ पीछे को एक्सेल ही कर सकते हैं। ठीक है। But सीम्स, still, these are more than enough. But what we can do is, like आजकल हम कस्टमर्स को देख रहे हैं कि दे वांट फ्रंट स्टेजिंग, या फ्रंट में ही उनको स्पीकर्स चाहिए, रेयर में वो बैठते नहीं है, या फिर हाँ रेयर में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऑडियंस इस चीज़ को समझने लग गई है कि कोई रियर में कुछ भी नहीं लगवा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास आ रहे हैं, वी डोंट वांट एनीथिंग इन द रियर। फ्रंट में एक अच्छा स्टेजिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आप आगे थ्री वे एक्टिव चला सकते हो और पीछे सब वूफर हो गया, रियर में कुछ मत डालो। विच इज़ काइंड ऑफ अ फुल सिस्टम ओनली। आई वुड प्रेफर दैट मोर देन जो आपका दूसरा दो कंपोनेंट्स आगे पीछे, बिकॉज यार इवेंचुअली तो आगे ही बैठना होता है बंदे ने, है ना? एंड पीछे तो फिलर्स ही यूज़ पीछे करते हैं हम वैसे भी। पीछे कस्टमर्स जो भी हैं वो ज़्यादा सुनने वाले होते नहीं हैं, बहुत रेयर सिनेरियोज हैं। वो अपने हिसाब से, वी ऑल्सो हैव अ केस लाइक द फर्स्ट फॉर्च्यूनर वी आर टॉकिंग अबाउट, उन्होंने पीछे भी थ्री वे एक्टिव करवाया, रीज़न बीइंग उनके पूरी फैमिली कार है। फैमिली कार है, सेम एक्सपीरियंस चाहिए, बट वैसे बहुत लेस नंबर ऑफ कार्स होते हैं और क्लाइंट्स होते हैं जैसा वो मांगते हैं। अच्छा ये बताओ, एक तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर हमने देख लिया, बहुत अमेजिंग है। लेट्स टॉक अ बिट मोर अबाउट हार्डवेयर। कितनी कितना डिपेंड करता है कि अंदर हार्डवेयर कैसे, उस पर कितना डिपेंड करेगा कि कैसी आउटपुट निकल के आने वाली है? हार्डवेयर जितना भी अच्छा होता है उस हिसाब से सिग्नल टू नॉइस रेशो में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, जो कि नॉर्मली अगर हम डीएसपी से कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंस है। इनबिल्ट एम्प में अगर बात करें, सिग्नल टू नॉइस रेशियो हो गया, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होगी, जिनके बारे में हम नेक्स्ट व्लॉग में कभी बात करेंगे। एंड इसमें चिप कौन सी लगी हुई है? आई थिंक द ए के एम, ए के एम, आई थिंक काइंड ऑफ। हाँ वही लगी हुई है ना। सो वो एक बेटर प्रोसेसिंग देती है आपको, बहुत बेटर। जो चीप चिप्स लगी होती हैं आजकल सस्ते डीएसपीज में, उससे बहुत बढ़िया क्वालिटी इसकी निकल के आने वाली है। यानी मेरे ख्याल से इनिशियल प्राइसिंग है डीएसपीज़ की, इन फ्यूचर ये डीएसपीज़ के प्राइस 100% अप जाएंगे। डेफिनेटली यार, वो डीएसपी तो छोड़ो, आजकल वैसी ऑडियो के कहाँ पहुँच गए हैं प्राइसिंग, मेरे ख्याल काफ़ी से ब्रांड्स ने, 6 6 महीने में 2 2 3 3 बार इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डॉलर का जो रेट जैसे जैसे ऊपर नीचे एंड जाता है ऑल्सो उस द हिसाब से लाइक ब्लैक मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग। बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि है ना। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मैं ऐसा ब्रांड ढूंढ के लाया हूँ जो कि आसपास अवेलेबिलिटी ना हो, बिकॉज हमें भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। देयर लॉट ऑफ कस्टमर्स जो हमारे पास आते हैं कि भैया यार मैं यहाँ से वहाँ से लेके आया हूँ और लगा दो यार। उन चीज़ों में इतना फंस रहे हैं ना कस्टमर्स, सस्ती आइटमों के चक्कर में कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के ले आई जा रहे हैं, बस वो मॉडल बता रहे हैं, उनको कोई गली में चलता हो भी कुछ भी दे दे, वो उस चंगुल में भी फंस जाएंगे। हमने कितने डीएसपीस छोड़ो, कंपोनेंट्स कितने देखे हैं, एम्प्स कितने देखे हैं जिसमें रिकॉन्ड रिकॉइल्ड ड्राइवर्स देखे हैं, मॉसफेट्स चेंज हैं एम्प्स में, है ना। फिर तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं। एंड सबसे ज़्यादा ग्रे मार्केट, सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी उसमें आती है, पायरेसी उसमें आती है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई हो मार्केट में, वो है ना। ऑलरेडी इतनी मार्केट में दैट पायरेसी इज सो तभी कोई इजी। बनाएगा ना उस चीज़ को लेकर, जब उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होएगी तो कोई ना कोई उठेगा कि यार इतनी डिमांड है, चलो इस चीज़ को नकली बनाते हैं या फिर इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से यार। अच्छा, कितने कस्टमर्स भी ऐसे पूछते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। हमारे पास या कितने दुकानदारों के पास स्पीकर्स ऐसे आते हैं कि ख़राब हैं, निकालते हैं हम, कस्टमर वापस नहीं लेके जाता, तो हम तो चलो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फेंकते हैं। अब कैसे, कितनी ऐसे टुडे वी हैव आल्सो लाइक, अभी हमने रूम क्लियर किया है, लगभग 1 से 2 बॉक्सेस स्पीकर्स के निकले हैं, विच बिल्कुल, इंक्लूड द स्टॉक स्पीकर्स एज वेल एंड द आफ्टर मार्केट्स। वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से मार्केट में पहुंच रहे हैं, रिकॉन्ड रिकॉइल्ड हो रहे हैं। अब मैं तो ये भी हैरान हूँ, कितने लोग ये पूछते हैं कि यार स्टॉक फॉर्च्यूनर के स्पीकर जो वो है JBL वाले चाहिए, हमारे फट गए हैं, तो वो रिकॉन्ड रिकॉइल्ड होके पहुंच रहे हैं मार्केट में। वो 500 रुपये का भी बिक रहा है, तो बहुत प्रॉफिट ही प्रॉफिट है उसमें, क्योंकि 30 रुपये की, मेरे ख्याल से 30 40 रुपये की कॉयल चेंज हो जाती है। इस
इसके ऊपर वीडियोस भी हैं आजकल, पता है। आई वुडंट से कि वो गलत कर रहे हैं, बट ठीक है, दे आर ट्राइंग टू हेल्प आउट पीपल, बट ये तो आप आराम से देख सकते हो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आराम से कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे जो रिकॉन और रिकॉयल कर रहे हैं टिपिकल चाइनीज़ रिकॉइल्स के साथ या कोन्स के साथ स्पीकर को दोबारा से बना रहे हैं। सिंपली कि लोगों को सिंपली ऑथराइज स्टोर्स पे ही जाना पड़ेगा टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। एंड ऑल्सो अगर ऑथराइज में कितना हो गया यार, अभी कंपनीज देखो कितना वो दे रही हैं, स्टिकर्स आ रहे हैं लिखे हुए कि अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, पहले तो ऑनलाइन बाय बंद कर दो, बिल्कुल ही करना, ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो वारंटी ख़त्म, कंपनीज के स्टिकर्स प्रॉपरली लिख के आ रहे हैं। दूसरी बात है, नोटिस आ गए कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, बिल्ड टू शिप जो आजकल चला हुआ है ना, कंपनीज भी इस पे काम कर रहे हैं यार, बट पायरेसी तो आज तक ख़त्म ही नहीं हुई किसी दुनिया में से नहीं ख़त्म हुई, बट ऑब्वियसली कंपनीज आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन दैट एज वेल। सो क्या लग रहा है फील आर्ट लगा के, कैसा लगने वाला है गाड़ियों में, साउंड कैसी निकलने वाली है? आई थिंक काफ़ी आर्टिस्टिक फील आएगी कस्टमर्स को फील द ये आर्ट सुन के। बहुत अच्छा वो है, टाइटल भी सोच समझ के दिया हुआ है। ऑफ कोर्स ये बढ़ेगा, आने वाले टाइम में और भी ब्रांड्स आएंगे कहीं ना कहीं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फील आर्ट ही रहेगा। आने वाले टाइम के साथ चेंजेस आएंगे। इवन फील आर्ट के भी जो हम प्रो सीरीज़ के डीएसपीज देख रहे हैं उनमें भी काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं जो कि इजीली compete कर रहे हैं विद द हाँ मैं देख रहा था राइवलरीज। यहाँ पे ये मॉडल्स जो हैं X16 है डी एस पी, इसका DSP F8, F6 Pro, SA8, DSP6, DSP12 हाई फिडेलिटी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें है भी, जितने कंपोनेंट्स इसमें हैं बहुत तो सारे हाई मॉडल्स फिडेलिटी। हैं इन एंड ऑल्सो इन इंडिया इतने इम्पोर्ट भी नहीं हो रहे हैं। दे आर जस्ट इम्पोर्टिंग द बेसिक्स वन, और कुछ प्रो सीरीज़ के हैं, कुछ ज़्यादा प्रो नहीं है सीरीज़ के अभी। कंपोनेंट्स आ चुके हैं हमारे पास, वो बहुत जल्दी आपको सबको दिखाने वाले हैं भाई हम। ये बंद ही हो गया भाई तेरा, काफ़ी देर से बंद है। एनीवे चल, अब जो है सो है। It's 8:45. एनीवेज भाई ये बंद हो गया था बीच में, कितनी देर चला है एक मिनट देख लेते हैं। मत कर मत कर मत कर, ऐसे ही देख लेना बच्चे, टाइमर देख टोटल लेते। मिनट्स देख ले और उधर टोटल मिनट्स देख ले। काफ़ी चला हुआ है, चल जाएगा, कोई नहीं। तो भाई पहला व्लॉग है, वील कीप इट कैंडिड। ये बंद हो गया तो दोबारा चला लो भाई इसको, ऐसा भी हो जाता है। चला दे मेरे भाई, अगली बार ना अंकित तो ध्यान रखियो कहीं ऐसी जगह बैठी जहाँ तेरे को दिखे। एनीवे सो काफ़ी मॉडल जैसे कंपोनेंट्स को एक्सियल्स हमारे पास, वो भी देख ले भाई, चल रहा है, पता लगे वही नहीं चल रहा जो मेन है। स्टोरेज फुल है तेरी भाई इसमें, एनीवेज वो चल रहा है। सो काफ़ी कंपोनेंट्स वगैरह को एक्सियल्स हमारे पास आ चुके हैं इसके, वो भी हम रिवील करेंगे। बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है। काफ़ी भाइयों का पूछना ये होएगा कि कहाँ का ब्रांड है, क्या है। सो दिस इज़ ऑब्वियसली मेड इन चाइना, बट गोंगजो में ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। बट काफ़ी भाइयों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो R&D बेसिक है दैट इज़ फ्रॉम डेनमार्क। सो दिस अ डैनिश रूट्स के साथ ये जुड़ा हुआ। काफ़ी R&D इसकी जो टीम है कम्प्लीटली दे आर बेस्ड इन डेनमार्क। एंड ऑल्सो जो आपके इसके हाई एंड स्पीकर्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स डेनमार्क में ही बन भी रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि हम सभी बाकी हाई एंड देखते हैं तो उनकी हाई एंड ब्रांड्स मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली उनके ओरिजिन कंट्री में ही बनते हैं। लाइक फ्लैगशिप सीरीज होती है वो उधर ही बनती है। लाइक JN में अगर देखें तो US एंड ऑल्सो अदर फोकल में प्रोडक्ट्स, फ्रांस होगी। वोकल फ्रांस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टुडे। बहुत ही मज़ा आया और ये बातें हम करते रहेंगे मेरे भाई। व्यूज़ भले ही कम हो ज़्यादा हो, बट कम्युनिटी जुड़ती रहेगी, धीरे धीरे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चंडीगढ़ में वी आर बेस्ड। अगर आपको अपनी गाड़ी में प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड करवाना है तो मेरे भाई कॉल करना है 9875983427। SBC is always there to help you, but book your slot right away. Thank you so much. बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी आर ऑल्सो टेकिंग द क्वेश्चंस, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस भाई, क्वेश्चंस आप जो भी अगले पॉडकास्ट देखना चाहते हो क्या क्या इन्वॉल्व करें हम, क्वेश्चन ज़रूर लिखो, बड़ी सही क्योंकि चीज़ व्यूअर्स बोलिए। फार अवे फ्रॉम है हमारी लोकेशन, Yeah. सो दे कैन गेट एडवाइस फ्रॉम देयर आपके एज वेल। भाई क्वेश्चन चाहिए, आप यूट्यूब में कमेंट ज़रूर करो क्या क्या क्वेश्चन चाहिए। सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपके पॉडकास्ट हमारे आते रहेंगे वीकली बेसिस पे। अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम क्वेश्चंस इनके लेंगे, सबके जो लिखे होंगे वो क्वेश्चन एक सेगमेंट रखेंगे वीडियो में। एंड डिटेल डिस्कशन करेंगे। यस, वो भी हम करेंगे। ग्रेट आइडिया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वो घंटी वाला कौन सा होता है टिंग टोंग। वो भी कर दो, वेटिंग टोंग कर दो। टेक केयर, सी यू गाइस ऑन द अदर साइड।